नमस्कार दोस्तों, आज हम एंटी कोल्ड होम रेमेडीज़ के बारे में जानेंगे। यानी कि आप घर पे ही अपने हिसाब से, अगर आपको सर्दी हुई है या फिर खांसी हुई है तो अपने हिसाब से अपना डोज बना सकते हैं और अपनी सर्दी और खांसी को ट्रीट कर सकते हैं अपने हिसाब से अपने घर पे। ठीक है, तो बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन उसमें से आपको कौन सी दवाइयाँ चूज़ करनी है और आपको कौन से सिम्टम्स है सर्दी में या फिर खांसी में, किस तरह के सिम्टम्स है और उसमें किस तरह की दवाई आपको चूज़ करनी है, ये हम बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना, तो जिसकी वजह से आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, क्या आपको तकलीफ़ हो रही है और उसका सही डोज है और उसमें जो सही दवाई है वो कौन सी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही सारी जो दवाइयाँ है ये सब एंटी कोल्ड रेमेडीज़ है। तो आपको कौन सी तकलीफ़ है, कौन से सिम्टम्स है सर्दी या खांसी में, और आपको इसमें से कौन सी दवाई चूज़ करनी है, ये अब हम जानते हैं। ठीक है, तो मान लो कि आपको सबसे पहले आपको सर्दी है और साथ में आपको बदन दर्द, सिर दर्द भी हो रहा है, तो इसमें से आपको कौन सी दवाइयाँ चूज़ करनी है। ठीक है, तो सर्दी के लिए सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे है डायामिनिक DCA टेबलेट। तो ये आपको लेना है। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें जो है क्लोरफेनिरेमाइन है, फिनाइलेफ्रिन है और कैफीन और पैरासीटामोल है। ठीक है, तो क्लोरफेनिरेमाइन है, ये बेसिकली एंटी एलर्जी के, जो नाक में से पानी निकलता है, छींक आती है, उसके लिए यूज़ होता है। फिनाइलेफ्रिन ये बंद नाक को ओपन करता है। ठीक है, और पैरासीटामोल है वो जो हमारा सिर दर्द होता है उसमें यूज़ होता है। ठीक है, अब इसके साथ में आपको कौन सा लेना है, आपको एक एंटीबायोटिक चूज़ करनी होगी, वो है ये अमोक्सिसिलिन 500। ठीक है, इसमें आप कोई भी ब्रांड चूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास मोक्सिपिल 500 है। आप इसमें से आपको रेनबैक्सी की मोक्स 500 कैप्सूल आसानी से आपको अपने मेडिकल स्टोर में से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये दो हुई डायमिनिक DCA एक लेना है और एक अमोक्सिसिलिन 500। और इसके साथ आपको बदन दर्द है या पूरे शरीर में दर्द हो रहा है तो उसके साथ में आप ये ऐड कर सकते हैं निमेसुलिड। निमेसुलिड 100 mg वाली ये टेबलेट, ये है सिप्ला की निसिप्ट 100 mg। ठीक है, ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीनों कब आपको साथ लेना है, जब आपको सर्दी हो या नाक में से पानी निकल रहा हो या छींके आ रही हो और साथ में सिर दर्द या बदन दर्द हो रहा हो, तो आप ये तीनों यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा आप एक और टेबलेट यूज़ कर सकते हैं, वो है बेसिकली सेट्रिजिन। ये आपने कहीं ना कहीं देखी होगी। तो ये किसके लिए, ये अगर आपको ज़्यादा छींके आ रही हो, नाक में से ज़्यादा पानी निकल रहा हो, आँखों में से पानी निकल रहा हो, वाटरी आइस हो गई हो, ईची आइस है, तो उसके लिए आप इसमें ये ऐड कर सकते हैं सेट्रिजिन। अगर आपको ज़्यादा नींद आती है एंटी कोल्ड की रेमेडी से, दवाई से, तो इसमें ये सेट्रिजिन आपको ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये सेट्रिजिन का एक साइड इफ़ेक्ट है, उसकी वजह से आपको नींद ज़्यादा आती है। ठीक है, तो ये हो गया सर्दी का डोज। अब हम दूसरा जानते हैं कि आपको खांसी आ रही है तो आप कौन सा डोज ले सकते हैं। ठीक है, तो खांसी में दो तरह की खांसी होती है, एक है प्रोडक्टिव कफ और दूसरा है नॉन प्रोडक्टिव कफ। तो प्रोडक्टिव यानी कि जो आपको कफ वाली खांसी होती है, जब आप खांसते हो तब आपके गले में ये कफ की आवाज़ आती है, या फिर आपका मुंह में से या फिर नाक में से कफ बाहर निकलते हैं और आपको खांसी आती है, तो उसके लिए कौन सी दवाई यूज़ करनी है, तो उसके लिए आपको है ये कफ डोज क्यू। तो ये तो एक ब्रांड है, ये सरले का है। अब इसके जैसे ही दूसरे ब्रांड आते हैं, जैसे कफ इंटास का आता है कफ डोज, सॉरी उसका है नाम है कफ क्यू टेबलेट, वो आपको आसानी से मिल जाएगा आपके मेडिकल स्टोर पे। ठीक है, तो खांसी जो कफ वाली खांसी है उसके लिए आपको कफ डोज क्यू लेना है। ये बता दो इसमें क्यों लेना है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे है पैरासीटामोल, गुआफेनासिन, ब्रोमहेक्सिन। तो ये गुआफेनासिन और ब्रोमहेक्सिन है, वो दोनों क्या है, वो एक एक्सपेक्टोरेंट का काम करते हैं, यानी कि जो हमारे गले में कफ जमा होता है उस कफ को वो ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं और उसकी वजह से वो हमारे गले में से बाहर निकल जाता है। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं फिनाइलेफ्रिन है, वो बंद नाक को ओपन करता है, और क्लोरफेनिरेमाइन ये एलर्जी के लिए या फिर
एंटी एलर्जिक ड्रग है, ठीक है। खांसी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके साथ में आपको एंटीबायोटिक जो ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं, ये अमोक्सिसिलिन अगेन, ठीक है, अमोक्सिसिलिन 500। तो इसमें भी आप मॉक्स 500 रेनवैक्सिन का ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है आपको, तो ये आपको और दवाई ऐड करनी है, ये है ब्रोमेफ टेबलेट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है ब्रोमेफ टेबलेट। तो इसमें जो कंटेंट है, इसमें एक है एफिड्रिन और ब्रोमहेक्सिन और क्लोरफेनिरामाइन, ठीक है। तो ये जो एफिड्रिन है वो क्या है, वो एक जो नेज़ल डीकंजेस्टन है, यानी कि जो बंद नाक होता है और गले की जो नली जो सिकुड़ जाती है उसको वो ओपन कर देता है। तो खांसी हमें क्यों आती है, क्योंकि हमारे गले में कफ है वो जमा हो जाता है और वो बाहर निकल नहीं पाता है, और क्या हो जाता है कि हमारे गले की नली है सिकुड़ जाती है, तो उसी की वजह से हमें ज़्यादा खांसी आती है। तो साथ में अगर आपको ज़्यादा खांसी आ रही है तो ये ब्रोमेफ टेबलेट आप अगर ऐड कर देंगे अपने एंटी कोल्ड रेमेडीज़ में, तो आपकी खांसी आसानी से ठीक हो जाएगी, ठीक है। और इसमें जो क्लोरफेनिरामाइन है, ये नए कफ का प्रोडक्शन है वो स्टॉप कर देता है, तो ये एक बढ़िया इफ़ेक्ट है, ठीक है। तो एक इसमें क्या होता है कि एक तो ये एंटीबायोटिक है जो अमोक्सिसिलिन, वो हमारे जो कफ है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हमारे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और कफ है हमारे गले में उसको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं अमोक्सिसिलिन। इसकी वजह से नए कफ जो हमारे कफ है वो पुराने कफ है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ये इसमें जो क्लोरफेनिरामाइन है, दोनों में, कफ डोज क्यू में भी है और ब्रोमेफ में भी है, क्लोरफेनिरामाइन वो क्या करता है, नए कफ का जो प्रोडक्शन होता है उसे स्टॉप कर देता है, तो जिसकी वजह से हमें खांसी में तुरंत राहत हो जाती है, ठीक है। अब दोस्तों अब हम तीसरा डोज देखें, तो जिन लोगों को सूखी खांसी आती है, यानी सिर्फ खांसी ही आती है या गले में या फिर आपके जो चेस्ट में कोई कफ नहीं रहता है, कफ की आवाज़ नहीं आती, कफ बाहर भी नहीं निकल रहा है, उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए आपको ये चूज़ करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कफ डोज टेबलेट, ठीक है। तो ये भी सरले का ही है, कफ डोज टेबलेट। तो इसमें जो मेन कंटेंट है वो डेक्स्ट्रोमिथोर्फान। तो ये डेक्स्ट्रोमिथोर्फान वाले आप कोई भी टेबलेट यूज़ कर सकते हैं सूखी खांसी के लिए। इसमें 10 mg डेक्स्ट्रोमिथोर्फान है। तो ये डेक्स्ट्रोमिथोर्फान क्या करता है, ये हमारे जो ब्रेन रहता है उसमें एक कफ सेंटर रहता है जो जिसकी वजह से हमें कफ प्रोड्यूस होते हैं हमारे गले में, ठीक है। तो ये डेक्स्ट्रोमिथोर्फान उस ब्रेन सेंटर को स्टॉप कर देता है, तो उसकी इफ़ेक्ट को स्टॉप कर देता है, उसकी वजह से हमारे जो गले में कफ का प्रोडक्शन हो रहा था वो स्टॉप हो जाएगा, और जिसकी वजह से कफ की वजह से हमें खांसी आ रही थी वो भी बंद हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके साथ में आपको अगेन ये अमोक्सिसिलिन 500 mg एंटीबायोटिक लेना है, ठीक है। और इसमें भी अगर आपको ज़्यादा खांसी आ रही है तो आप ये ब्रोमेफ टेबलेट यूज़ कर सकते हैं सूखी खांसी में भी, ठीक है। तो इस तरह से आपको डोज बनाना है। तो ये हो गया। अब फिर से एक बार आपको दिखा देते हैं। अगर आपको सूखी खांसी आ रही है तो क्या करना है, कफ डोज की डेक्स्ट्रोमिथोर्फान लेना है, एक अमोक्सिसिलिन 500 लेना है, और तीसरा टेबलेट है वो ब्रोमेफ टेबलेट ये लेना है, ठीक है। ये तीनों टाइम, इसका सभी का दवाई का डोज है तीनों टाइम, सुबह दोपहर शाम खाने के बाद लेना है, ठीक है। और अगर आपको कफ वाली खांसी आ रही है तो आपको कफ डोज क्यू टेबलेट लेना है, जिसमें आपको पैरासीटामोल, गुआफेनेसिन, ब्रोमहेक्सिन वाला टेबलेट या और कोई ब्रांड का ले सकते हैं, ठीक है। और अमोक्सिसिलिन 500 एंटीबायोटिक लेना है, और इसमें भी आप ब्रोमेफ ऐड करना है, ठीक है। तो ये कफ वाली खांसी का डोज हो गया। और अब जो सर्दी का हमने डोज बताया था, वो अगर आपको सर्दी हो रही है तो आपको ये डायमिनिक DCA लेना है, बर्दन दर्द, सिर दर्द है तो आप निशिप साथ में लेना है, और उसमें भी आप ये अमोक्सिसिलिन 500 यूज़ करना है, ठीक है, तीनों टाइम। ये सभी डोज है तीनों टाइम खाने के बाद लेना है, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब हम जानते हैं कि आपको गले में खराश है या आपको गले में सूजन आ गई, आपको सर्दी और खांसी भी हो और गले में ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया है, तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको
अगर आपको सर्दी है और गले में खराश है तो आपको ये सर्दी वाला डायमिनिक DCA टैबलेट चूज़ करना है, ठीक है। इसके साथ में आपको है एंटीबायोटिक इस बार आपको बदलना है और वो है अजीथ्रोमाइसिन 500, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल के देख सकते हैं, तो ये है अजीसी 500 सिप्ला का है अजीथ्रोमाइसिन 500। तो ये आपको जो अजीसी पे है इसका मेन काम है वो आपके गले के इन्फेक्शन को दूर करना, ठीक है। अजीथ्रोमाइसिन ये एंटीबायोटिक है और ये सबसे इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक है गले के लिए। लोअर डोज में ये सबसे सेफ़ है, इसे आप ओवर द काउंटर भी ले सकते हैं। ये सभी दवाइयाँ हैं जो आप ओवर द काउंटर ले सकते हैं, लो लेवल की है, इसमें आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये लेकिन आपको इसका और इसके साथ में पहले बता दूं कि गले के लिए आपको और क्या ऐड करना है। इसमें आपको करना है ओराकुल टैबलेट। ये ओराकुल टैबलेट इसमें आपको इसके जैसा फोलिक प्लस टैबलेट भी आता है दूसरा, वो आपको आसानी से मिल जाएगा और शायद ये भी आपको मिल जाएगा ओराकुल टैबलेट अपने मेडिकल में से, ठीक है। तो इसमें जो आप कंटेंट देख सकते हैं वो है फोलिक एसिड, रिबोफ्लेविन, नियोसिनामाइड और लैक्टिक एसिड बेसिलस। तो इसमें जो मेन फोलिक एसिड है वो क्या करता है, ये हमारे जो गले में खराश होती है और गले में जो पैचिस हो गए होते हैं उसको दूर करता है, ठीक है। सर्दी की वजह से गले में इन्फेक्शन की वजह से जो पैचिस हो जाते हैं और ज़्यादा गले में खराश होती है और दर्द होता है, तो उसमें ये बेसिकली ओराकुल टैबलेट काम आएगा। ये विटामिन का ही टैबलेट है, इसीलिए इसमें आपको लेने में कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों आपको लेना है, एक डायमिनिक DCA और दूसरा है अजीसिप यानी कि अजीथ्रोमाइसिन 500 टैबलेट और तीसरा है ओराकुल टैबलेट। ये तीनों गले के प्रॉब्लम के लिए आपको लेना है। अब इसका डोज जाने तो ये दोनों है जो डायमिनिक DCA है और ओराकुल टैबलेट है, तीनों टाइम सुबह दोपहर शाम खाने के बाद लेना है। और ये जो अजीथ्रोमाइसिन 500 mg वाला टैबलेट है इसका डोज़ आप सही से जानिए, इसका डोज है दिन में एक ही बार, यानी दोपहर को या फिर रात को, आप जो भी टाइम फिक्स करें उस टाइम पे लेना है। दोपहर को दिन में एक बार, 3 दिन तक इसे लगातार लेना है, 24 घंटे में एक बार, ठीक है। ये इसका डोज है, ये सही से याद रखना, इसमें गलती मत करना। तो इस तरह से आप ये 3 दिनों तक लगातार लेंगे गोली, ये एंटी कोल्ड डोज, तो आपका गले का प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगा, ठीक है। और ये सब बाकी जो एंटीबायोटिक थी, जो सर्दी का बताया हमने, सूखी खांसी का और जो कफ वाली खांसी का डोज बताया, वो डोज आपको तीनों टाइम लेना है खाने के बाद। इसे आप 3 दिन से लेकर 5 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं तो 2 से 3 दिन में आपको ठीक हो जाएगा। उसके बाद इस टैबलेट को आपको यूज़ करना बंद कर देना, ठीक है। तो दोस्तों ये सब हमने जानकारी आपको दी जो एंटी कोल्ड होम रेमेडीज़ के बारे में थी, कि अगर आपको सर्दी है या फिर खांसी है या सूखी खांसी है या फिर कफ वाली खांसी है या फिर आपको गले में प्रॉब्लम है, गले में खराश है, गले में इन्फेक्शन है, तो कौन सी दवाई आपको चूज़ करनी है, और वो भी अपने आप ओवर द काउंटर ये दवाई ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हमने आपको समझाया और इस तरह से आपको अपना डोज चूज़ करना है। और आपको परेशानी की कोई बात नहीं है, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये जो सब डोज है वो आपको 10 साल से ऊपर के लोगों को ही देना है। 10 साल से कम लोगों को मत देना अपने आप। वो डॉक्टर को दिखा के एक बार उसका कंसल्टिंग करके ही 10 साल के से छोटे बच्चे उसको आपको डोज देना है, ठीक है। और मैं भी एक केमिस्ट ही हूँ, मैं फार्मासिस्ट हूँ, मेरा एक मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे भी हम इस तरह से ही प्रैक्टिस करते हैं। इसीलिए हमको ये जो डोज है वो बेस्ट डोज लगता है, क्योंकि इसी वजह से हमने बहुत सारे जो दर्दियों का है वो सर्दी या खांसी की प्रॉब्लम है वो कम किया है, ठीक है, और मिटाया है, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।